हेलो फ्रेंड, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड है। द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंट एज जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्टेंट साइड हो गया, कंबाइन करके जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आपका। LHS और RHS का अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, LHS में जिंक 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। एज इट इज अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखें तो जिंक 1 एटम होगा, सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, हाइड्रोजन आपका 2 है। LHS RHS में अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दोनों में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन है। As the number of atom of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. Fe iron, H2O water, iron oxide plus hydrogen gas. इस इक्वेशन को अब हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे तो एलिमेंट के कोफिशिएंट में ही चेंजेस करेंगे। कोफिशिएंट तो आप लोगों को पता ही होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस अनबैलेंस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं, अगर मान लो हमको बैलेंस करना है तो आयरन को चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आयरन तो आपका 1 एटम है और यहाँ पे एटम आपका जो आयरन है इसके 3 आइटम है। अगर इसको हमको बैलेंस करना है तो कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इसके कोफिशिएंट में चेंजेस करेंगे, यानी जो कोई भी एलिमेंट होगा उससे पहले हम कोई भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, नंबर को लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। LHS में अगर ध्यान से देखें आप लोग तो आयरन है और वाटर है, इसमें नंबर ऑफ अगर हम एटम की बात करें तो आपका आयरन 1 है, H एलिमेंट 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 है। वहीं पे अगर हम लोग RHS की बात करें तो आपका आयरन 3 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है और आपका ऑक्सीजन 4 है। तो ये तो अनबैलेंस है, इसको अब हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हम लोग देखते हैं क्या, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ H2 है, यहाँ पर भी H2 है, ये तो बैलेंस आपको नज़र अभी आ रहा है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, ऑक्सीजन। LHS में ऑक्सीजन 1 है, लेकिन आप RHS की बात करें तो यहाँ पे आपका 4 है। तो अब हमको इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने कहा कि कुछ भी हमको लिखना है नंबर को तो कोएफिशिएंट पे लिखना होगा। तो हमका इस ऑक्सीजन का जो कोएफिशिएंट होगा यानी इस एलिमेंट के पहले होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं कोई भी नंबर। जैसे ये 4 हमने लिखा, अब हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन यहाँ 2 है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, यानी आप कह सकते हो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आप देखो हाइड्रोजन भी 8 हो गया आपका, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब सिर्फ बचा आयरन। यहाँ पे आयरन आपका 3 है, तो हम इस आयरन के इस एलिमेंट के सबसे पहले 3 लगा देंगे, तो आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग फिर से काउंट ऑफ एलिमेंट कर लेते हैं। आयरन आपका 3 एलिमेंट हो गया, एटम हो गया आपका। राइट हैंड साइड में देखो 3 है। हाइड्रोजन की बात करो 8 है, राइट हैंड की बात करेंगे तो 8 आपको नजर आ रहा है। ऑक्सीजन 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। अब ये जो आपका इक्वेशन था, अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। याद रखना है, बैलेंसिंग करने के लिए आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो कोएफिशिएंट में चेंज करना होगा। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर रीड कर लेना। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर से जो चीज़ नहीं समझ में आएगा मैं आपको बता दूंगा। स्टेप फर्स्ट है, इसमें यही है कि आपका जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लोग बैलेंस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख के बताया है, एक बार जरूर रीड कर लेना आप लोग। बैलेंस करने वक्त जो बैलेंस इक्वेशन आता था आपका, ये बैलेंस इक्वेशन आया था, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस।
दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग इक्वेशन जो हम लोग कर रहे थे इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। मैंने बताया था हम लोग कोई भी होल नंबर को कोएफिशिएंट में लिख के चेक करते हैं और आपको फिर बैलेंस करके देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका 7, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो आपको पता ही होगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है और एक चीज होता है एक्वस होता है आपका। Carefully examine the above balance equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation of their physical state. इस equation की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी physical state के बारे में नहीं बताया गया है। आयरन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, यहाँ पे कुछ भी हम लोग सिंबल के थ्रू लिख के नहीं बताया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैलेंस कर दिए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट के जो सिंबल होता है उसको भी हम लोग मेंशन करते हैं। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। The gas, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notation G, L, A, Q and S respectively. हम लोगों को पता ही है गैस को हम लोग G से लिखते हैं, लिक्विड को L लिखते हैं और सॉलिड को S लिखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है एक्वस। आपको अगर याद हो तो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्वस। एक्वस क्या होता है आपका कि अगर मान लो कोई भी आपका अगर सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर है अगर, तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ एक्वस की है, आप लोग देख लो। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस। एग्जांपल सॉल्ट और वाटर। ये वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया और सॉल्ट क्या हो गया आपका सॉल्यूट हो गया, और जो सॉल्यूशन बनाएगा वो सॉल्ट वाटर बनाएगा आपका। अगेन इक्वेशन 1.9 ही है। आयरन हम लोगों को पता है आयरन होता है सॉलिड, तो हम लोग इसको एस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एस। वाटर पता होता है आपका लिक्विड, लेकिन इस केस पे अगर देखो तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है। जी इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ जो वाटर, इस रिएक्शन में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो स्टीम फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग जी का यूज कर रहे हैं। आयरन ऑक्साइड अगेन सॉलिड है और आपका हाइड्रोजन गैस जी है, गैस है आपका। नोट दैट द सिंबल जी इज यूज विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ। ये बात याद रखना कि वाटर अगर स्टेम के फॉर्म में यूज होता है तो हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। हम लोग फिजिकल स्टेट का जो सिंबल है तभी यूज करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है या उसके थ्रू हम लोग कुछ बताने की कोशिश करते हैं उस इक्वेशन में। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कार्बन और ऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन है आपका, हाइड्रोजन है आपका, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका 340 ATM, CHE3OH। ATM हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे नेक्स्ट देख लो आप, ये आपका वही फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, वाटर है, सनलाइट के प्रेजेंट में आपका हीट हो गया और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाता है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन और वाटर भी आपको देता है। तो ये तो एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज का। यूज दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन दी टेक्स्ट अर्लियर। अब फिर से अगेन हम लोग 1.2 का इक्वेशन देखते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 1.2 का ये आपका इक्वेशन था। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, MgO है आपका। LHS में ध्यान से देखो, मैग्नीशियम एलिमेंट में आपका एटम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। RHS की बात करें तो 1 और 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 बनाना होगा तो हमको यूज़ करना होगा इसके कोफिशिएंट को। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो हम लोग भी इस साइड में मैग्नीशियम से जो पहले जो कोफिशिएंट होगा उसमें भी 2 पुट कर देंगे, तो आपका
अब ये जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2।